नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और देखिए कुछ दिन कहना चाहिए लगभग 10 से 15 दिन पहले इस स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था जहाँ पे मैंने कहा था कि भाई स्टॉक ना 300 के भी नीचे जा चुका है, आप क्या करना चाहिए। उस समय जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था देखिए अब बात इस चीज़ की नहीं है कि स्टॉक में करना क्या है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होगा भाई माफ़ कीजिएगा, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 30 मार्च है, यानी 2 दिन के बाद से आपको पता होगा अप्रैल मंथ शुरू हो जाएगा और Q4 के नंबर्स आने शुरू होंगे। दोस्तों इस बार जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके नंबर्स थोड़े से लेट आएंगे, तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बट हाँ Q4 के नंबर्स आएंगे और उससे पहले बाजार ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक फॉल दिखाना चाहता है, एक गिरावट दिखा रहा है राजेश एक्सपोर्ट्स में। और आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, स्टॉक ने ना जैसे ही 300 का लेवल तोड़ा था मैंने कहा था कि भाई देखिए 300 पहले एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। और ये जो एक थ्योरी में हर एक वीडियो में हर 2-3 वीडियो में 1-2 बार तो बोलता ही हूँ कि भाई जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस है वो बाद में उतना बड़ा सपोर्ट है, और जो जितना बड़ा सपोर्ट है अगर वो टूटता है तो फिर वो उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस होता है। और वही हाल राजेश एक्सपोर्ट का था। 300 एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, जब तक वो नहीं टूट रहा था तब तक ठीक है, बीच बीच में स्टॉक बाउंस भी होता दिखाई दे रहा था आपको। लेकिन जैसे ही स्टॉक 300 के नीचे आया और 1 से 2 दिन सस्टेन किया वो अच्छे खासे तरीके से, आपको समझ जाना चाहिए था कि जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा हो चली है। और पिछले 6 महीने में आप देखेंगे, आप यहाँ पाएंगे ये पहले रहा 350 का सपोर्ट जो बहुत ह्यूमंगस था, इसको लगातार तोड़ने की कोशिश किया राजेश एक्सपोर्ट लेकिन नहीं तोड़ा। फिर आती है एक बड़ा क्रैश, ये देखिए जो यहाँ से जंप करके गया, लेकिन फिर स्टॉक आप देखेंगे तो अब वापस से एक ट्रेंड आप कह सकते हैं एक भयंकर गिरावट के ट्रेंड में चल रहा है। और स्टॉक यहाँ से 250 रुपये भी चले जाए तो कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात ना कि शायद 250 जा सकता है पहली बार नहीं है। आप अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स में मैं भी चर्चा ये कर रहा हूँ कि भाई Q4 के पहले कोई भी नई पोजीशन बनाना खतरे से खाली नहीं रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि देखिए जब स्टॉक टेक्निकली वीक होता है, जब स्टॉक में गिरावट होती है, और राजेश एक्सपोर्ट में देखिए अभी ना कोई भी ट्रिगर नहीं है। जब मैं ट्रिगर कहता हूँ ना ही कोई पॉजिटिव ट्रिगर है और नेगेटिव ट्रिगर बस यही है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि कोई ट्रिगर नहीं है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक है। और जब मैं आपको इस स्टॉक में ना 5 साल पहले लेकर चलता हूँ, आप देखें 5 साल पहले, और राजेश एक्सपोर्ट एक इतनी भयावह इतनी डरावनी तस्वीर दिखाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। आप देखिए अगर आपने 5 साल पहले भी इसमें निवेश किया होगा आपको छोटा मोटा घाटा नहीं, आपको 61.45% जी हाँ 61.45% की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें अगर ऊपरी स्तरों से दोस्तों तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे अभी 72.31%, जी हाँ 72.31% की स्टॉक ने गिरावट दिखा चुकी है। और अगर हम मैक्सिमम में जाएं तो आप पाएंगे नो डाउट, आप देखें इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद भी आपको 12,383 करोड़ 83% रिटर्न दिया। लेकिन देखिए ये जो गैप था ना स्टॉक इससे फिल करने जा रहा है अब, और ये कहाँ फिल होता है दोस्तों 226 के आसपास, ठीक है 226-200 के आसपास। तो मैं आपको बता दूं स्टॉक के लिए सबसे पहला आप देखें 250, ये देखिए ये आया, ये टूटा, ये सीधा आएगा 226 में, ये देखिए ये आया 367, ये टूटा 226। तो भाई मुझे ये लगता है ये जो सपोर्ट है ना, स्टॉक एक बार अगर यहाँ गिर रहा है तो इसे छूते हुए मुझे लगता है आपको दिख जाना चाहिए, और वो क्या है 230 to 250 पहला, क्योंकि ये एक ऐसी रेंज रहती है जहाँ पर स्टॉक अक्सर बीच में बाउंस करता है। और अगर ये बच गया दोस्तों तो मुझे लगता है एक बार 200 से लेकर के 210, ठीक है, ये जो 10 रुपये है इसको अगर राजेश एक्सपोर्ट तोड़ता है तो फिर चीज़ें बहुत बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगी, ठीक है। बट देखिए
जितनी निगेटिविटी थी, जितने इश्यूज थे, वो ऑलरेडी पूरी तरह प्राइस इन हो चुके हैं। और अगर 200 के आसपास स्टॉक जाता है दोस्तों, और देखिए इसके जाने के पीछे मकसद ये होगा, Q4 के नंबर्स कैसे होते हैं ये हमको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के निवेशक आज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब आपके पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉक्स हैं पूरे बाजार में, ठीक है, एक से एक थीम के स्टॉक्स हैं, तो आपको राजेश एक्सपोर्ट बैंक क्यों पैसे बनाने हैं? आप अन्य इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वहाँ जाके पैसे बनाएं। आप HUL देखिए इतने अच्छा लेवल मिल रहा है, कई FMCG स्टॉक्स अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं। ये नहीं कहता कि वहाँ से वो डबल हो जाएंगे, लेकिन एक डिसेंट रिटर्न आपको यहाँ से अगले साल तक आराम से दे देंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई हाँ, हमें हमारा जो विजन है वो काफ़ी लंबे समय का है। तो ऐसे में राजेश एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक्स, जहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर के इश्यूज़ है, बिजनेस को लेकर के इश्यूज़ है, और बीच में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उसकी बजाय हमको ऐसे स्टॉक में देखना चाहिए। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में एक हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क स्टॉक्स लेना है, तो राजेश एक्सपोर्ट में आपकी नज़र हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई एक बार Q4 के नंबर देख लें। अगर Q4 में कहीं न कहीं से अगर आपको राहत आती दिखाई देती है, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर होगा, क्योंकि स्टॉक जो है ऑलमोस्ट जैसे मैंने पहले कहा 72% की गिरावट आपको दिखा चुका है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है भाई रिटेल निवेशकों से, प्लीज़ सिर्फ इस स्टॉक के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक ढूंढने हैं, बाजार में बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों। और देखिए जहाँ पे ये स्टॉक आपका ट्रेड किया है, 1 सेकेंड मैं यहाँ दिखा दूँ, ये आप यहाँ पे देखें तो स्टॉक सिर्फ इतना ही जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों जा रहा है, बट ठीक है, चलिए ठीक है, हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ जाते हैं, और मुझे मैक्सिमम में ये देखना था कि नीचे कितना जाता है, बट ठीक है, ओके, ये नहीं दिख रहा है, बट ओके। तो मुझे लगता है 200 का जो लेवल है, एक बड़ा आपके पास सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट निकल के आएगा। बट मैं आपसे कहूँगा बाजार में अन्य स्टॉक्स हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।